क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो हम कर रहे हैं उसके लिए राजनीति शास्त्र का सेट डी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा चौथा सेट है। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। किस तरह से आपको पीडीएफ लेनी है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो इस तरह के निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और जो आपका पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों क्लास के लिए है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनिए। पहला है, कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा आपका सा वाला। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, तो ये इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे, तो ये आपका आंसर रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये। तीसरा है, सरकार के अंगों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है इनकी? 3 संख्या है। चौथा है, निम्नलिखित में किसे जन समुदाय के लिए अफीम माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका धर्म को। और अगला है, नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है, तो नैतिक स्वतंत्रता के मूल में क्या है? एक नैतिक राज्य। छठा है, राष्ट्रवाद का प्रमुख गुण है, तो क्या गुण है? युक्त सभी, इसका आंसर आपका रहेगा। और यहाँ से आपका ये सी वाला सही रहेगा, और दूसरे का ये ए वाला, तीसरे का आपका ये 3 रहेगा, चौथे का आपका ये ए वाला रहेगा, और जो 5वां है इसका भी ए, और छठा है इसका डी। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। और अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डेढ़ को चुना गया। कब चुना गया था इनको? 11 दिसंबर 1996। 11 दिसंबर 1996। अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में डेढ़ में निर्णय दिया था, तो इसका आंसर रहेगा 1973। अगला, डेढ़ ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है, तो किसने माना है? इसका आंसर रहेगा वोल्टेयर। अगला, मतदान का अधिकार डेढ़ अधिकार है, तो कैसा अधिकार है ये? राजनीतिक। अगला है, नागरिक शब्द का उद्भव डेढ़ देश में हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा प्राचीन यूनान। पांचवा, धर्मतांत्रिक राष्ट्र डेढ़ के लिए बदनाम रहे हैं, तो किसके लिए? धार्मिक उत्पीड़न के लिए। धार्मिक उत्पीड़न। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, क्योंकि समय बहुत कम था इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए हैं। आप इनको कंप्लीट कर ले। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका जो अगला प्रश्न है इसमें आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। दूसरा है, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या तो कितनी है? 51वां संविधान संशोधन। तीसरी है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो इसकी जोड़ी रहेगी अनुच्छेद 356। चौथा है, पंचायती राज व्यवस्था, तो इसका आएगा त्रिस्तरीय। पांचवी है, स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू, लॉक एडम स्मिथ स्पेंसन जे वाली, ये आपकी पांचवी जोड़ी। और छठी जोड़ी है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी जॉन रॉल्स। और इकहरी नागरिकता, तो इसका रहेगा आपका भारत। ये आपकी जोड़ियां हो गई, और यहाँ से हम नंबर डाल लेते हैं इन पर।
तो ये वाली पहली जोड़ी रहेगी आपकी, तीसरी जोड़ी रहेगी और ये वाली दूसरी जोड़ी रहेगी, चौथी जोड़ी और पांचवी जोड़ी और ये छठी जोड़ी रहेगी और ये आपकी सातवीं जोड़ी रहेगी। अगला प्रश्न है आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर करना है। पहला है शिक्षा का अधिकार से क्या आशय है, तो इसका आंसर रहेगा इसका आंसर आपको भरना है। और विधेयक क्या है, इसका आंसर भी आपको करना है। और तीसरा है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में। अगला है संविधान किस प्रकार के लोगों हेतु राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है, तो इसका आंसर रहेगा औपनिवेशिक दस्तावेजों में रहने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ से हम इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। औपनिवेशिक दस्तों में रहने वाले लोगों को। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और बाकी के ये जो प्रश्न हैं इनके आंसर भी आपको भरना है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लें। अगला जो प्रश्न है इसमें सत्य सत्य करना है, तो जल्दी से यहाँ पे टिक कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बनेगा और समय आपका अधिक लगेगा। तो ये यहाँ से आप कंप्लीट कर लें, पढ़ लीजिएगा इनको आप अच्छे से एक बार। और ये यहाँ से सत्य रहेगा। और ये आपका छठा प्रश्न है, तो यहाँ से आपके 2-2 नंबर के पूरे प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो भरोसा रखें, अच्छे से आप कंप्लीट करें सभी प्रश्नों को। और यहाँ से 15वां प्रश्न है। और ये इसका अथवा है यहाँ से। और ये आपका 20वां प्रश्न है। तो अगर पीडीएफ आपको चाहिए और अगर आप एग्जाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। और पीडीएफ के लिए आप कॉल ज़रूर करें, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे जिससे आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास में राजनीति शास्त्र का सेट डी हमने कंप्लीट कर लिया है। चारों सेट मैंने आपको बताए हैं और चारों सेटों के सोल्यूशन भी आपको मिल गए होंगे, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले इनको।